जो हकीका है विलादत की खुशी, मीलाद की खुशी अगर कोई करे तो ठीक है, ना करे तो मसला नहीं, लेकिन जेडे करते पे ने उन्होंने हराम दे फतवे ना लावे। अब ये मसला है, असल हमारे दीन में मसला खुला खुला है, वाज़ेह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है, अब इधर देखे मैं आपको एक मसला समझाऊं अल्लाह करके कि ये समझ आ जाए, है बड़े नुक्ते दी गल। जो लोग नबी पाक का मिलाद नहीं मनाते, मैं लड़ाई नहीं डालने, लेकिन आपको एक मसला समझाने आया हूं, हो सकता है वो भी समझ जाए। मिलाद नहीं मनाते, कहते ने नबी पाक फौत होए ने, ते मैं आख्या तेनू फौत होना याद है, तेनू जमना याद क्यों कोई नहीं है। असल मसला इदा लगता भी नबी आए तो फौत हो गए ने, तो जमना इन्हों याद ही कोई नहीं। अल्लाह दे बंदे हुजूर दा आना भी याद कर और हुजूर दा जाना भी याद कर। और हम आपको बताएंगे कि जब नबी आए तो क्या होता है, जब नबी जाए क्या होता है। ये दोनों बातें हैं, हमें समझनी चाहिए ये दोनों बातें। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो विलादत है, आपकी जो आमद है, आपकी जो जलवागरी है, इसके बारे में जो मैंने आयत पढ़ी है, अपने पराए सब ने यही आयत लिखी और कहा कि इससे साबित होता है कि नबी पाक की आमद पर हमें खुशी करनी चाहिए। कहा वो कैसे, जरा गौर से सुनिएगा। वो इस अंदाज से, अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, फरमाया जब तुम्हें अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ। अब अल्लाह की रहमत भी हुजूर है और अल्लाह का फजल भी हुजूर है। मेरे नबी की जाती अक़दस अल्लाह की रहमत भी, अल्लाह का फजल भी है, और ये मेंशन है बकायदा कुरान मजीद में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया हमने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यह भी कहा गया। तो अर्ज करने का मकसद यह है, रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ। जो हमें कहते हैं ना कि तुम खुशी क्यों मनाते हो, भाई कुरान कहता है जब रहमत और फजल आए तो खुशी मनाओ। रहमत भी हुजूर है, फजल भी हुजूर है, तो जब वो आए तो खुशी तो बनती है ना। समझ आ रही है, ये असल कॉन्सेप्ट है। और विलादत को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में मौजूद है। जब कोई फौत हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है। यही वजह है, नुक्ता सुनिया जे, नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते थे, और ये फिर सहाबा भी रखते थे, अहले बैत भी रखते थे। आज भी आप मक्के मदीने में चले जाएं तो सोमवार वाले दिन आपके सामने दस्तरखान बिछ जाता है, खजूरें लग जाती हैं और बड़ा माहौल होता है। बंदा पूछे की होया है, कहते हजूर रोजा रखते सन। पर मेरा सवाल ये है, ये रोजा किस चीज का था। मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं मैं सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं कि ये कुरान के नाजिल होने का दिन है और मुझ मोहम्मद के पैदा होने का दिन है। नबी पाक ने अपनी विलादत को मनाया है। इस्लाम में विलादत का कॉन्सेप्ट है, विलादत को सेलिब्रेट, इसके लिए फिर यह नहीं कि 2 दिन या 3 दिन, सारी हयाती। मैं महसूस कर रहा हूं कि 12 बज गए हैं, पर घड़ियां ते वजन डे हो यार, मुंह ते क्यों वजन डे ने। तुसी बड़े शौका ना सदया है। मेरी डायरी में जो सबसे लेट टाइम लिखे हुए हैं ना, बड़े पुराने 2 4 4 5 5 6 6 महीने पहले लैने, तुहाडा टाइम इन्नी देर पहलों दा ले होया है। तो जे इन्ने शौका ना सदया है तो सुनियो सुभान अल्लाह ते आखो ना। और मैं कोशिश करूंगा बात आपको समझ आए, शोर शोर मैं को नहीं जलाऊनी, मैं सादा बातें करूंगा। मैं बता ये रहा हूं, इस्लाम में जो फौत हो जाए उसके लिए 3 दिन की कैद है कि इसके बाद सोग नहीं करना तुमने। और विलादत के लिए फरमाया जब तुम्हें याद आ जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और फिर नबी पाक का आना जिनके सदके सारे बहारे आई, तो उसको हम क्यों ना सेलिब्रेट करें यार, क्यों ना मनाएं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी मुबारक जिंदगी में, तवज्जो है सब रात की, हर पीर शरीफ का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, हर पीर शरीफ का, और अपने विलादत के निस्बत के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया। और मजे की बात यह है, बाद लोग हमें कहते हैं एक आध बारी मिलाद कर लो सारी जिंदगी करते रहेंगे हो, तो मैं कहा नबी पाक ने भी तो सारी जिंदगी रोजा रखा है ना, तो फिर सारी जिंदगी तो करना पैना है। यही मसला समझा रहा हूं। फिर सहाबा कराम ने यह अमल किया और फिर अहले बैत ने, और आज तक हो रहा है। इसका मतलब है कि आमद की खुशी नबी पाक की विलादत के हवाले से वो आज तक है और क़यामत तक जारी हो सारी रहेगी। तो ये अगर बंदे को थोड़ी सी अकल हो तो ये मसला तो वैसे ही हल हो गया। लेकिन अगली बात, लोग बड़े सियाने होते हैं ना जी, वो जो जेलम का जाहिल आजकर जेल में बैठा हुआ है, बड़ी बक बक करता था, कई लोगों का दिमाग खराब किया हुआ था उसने, समझ आ रही ना। अब देखो किधर गया। मैंने कहा था कई मरतबा, जो हमारे बच्चे कई सुनते थे ना, ये साडे ही ने, लेकिन इन्होंने चस्का होता है ना जी, समझ आई ना, वो कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू सुनने का और गुस्ताख बनने का इनको बड़ा शौक होता है। और ये जितने उसको सुनते हैं, आप पूरे महल्ले में आप विजिट करके देख लें, अवारा मुंडे होंगे जिन्हों दी ना मां ना बनती, ना प्यो ना बनती, ना गली वाले ना बनती, वो अवारा बच्चे, जहनी तौर पर अवारा, फिक्री तौर पर अवारा, नजरी तौर पर अवारा, घरों अवारा।
यानी एक बंदे का बच्चा नहीं जरा उन्होंने सुने। उसकी वजह यह है, उसको सुनने के बाद बंदा मुंतशिर हो जाता है, बंदा गुस्ताख बन जाता है। यानी थोड़ी बोली च गल करा तो धोबी का कुत्ता बनता, ना घर का रहिंदा ना घाट का रहिंदा है। जबकि मुसलमान किसी का होता है, वो खुदा का भी है, वो मुस्तफ़ा का भी है, वो सहाबा का भी है, वो अहले बैत का भी है। समझ आ रही है? जो मुसलमान है वो किसी का है, लेकिन इसने तो सबका बागी पैदा किया ना जी। और मैं कहा करता था कि ये सिर्फ नैट और कमरे च इनू बने होया भी तू बक बक करदिया रहना है। तो वो नैट जेडे वेखते हैं बाकी बुजुर्गों को तो पता ही नहीं। असी गल करें मिर्जा जेलमी, वो कहते हैं मिर्जा पता नहीं कौन है, कोई लुहारां दा मुंडा बिगड़िया फिरदा, इन्होंने पता ही कोई नहीं बेचारों भी हुंदा कौन है, चक्कर की है जनाब। एवं ही असी गल्लां कर इनू मशहूर किया है। मैं कहा करता था कि जब नेट बंद हो जाएगा ना तो ये इंशाल्लाह 8 दिन बाद मर जाएगा। चूंकि जो नेट वाला बंदा है ना, नेट वाला, उसकी उम्र 8 दिन 8 दिनों तो बाद नेट का रौला वैसे ही मुक जाता है। तो वड्डे वड्डे रौले आए, कितने भुल गए, हर शय भुल गए। गजा में क्या हो रहा है, 8-10 दिन रौला पे, उस तो बाद खत्म हो गई हर चीज। हालांकि उत्थे गारी आ रही हो सारी। तो नेट वाला मसला तो 8 दिन होंदा है। लो जी, 14वां दिन आ जेल दे विच इदां लगदा है भी जिवें एक मिर्जा हुंदा सी, बक बक करदा हुंदा सी। किधर गया? कोई भी नहीं। ना उहदे कोई मगर गया, ना कोई छड़ाउण गया, ना कोई वकील वकालत पिया करदा है। कहंदा सी 3 मिलियन फॉलोवर आ, ते मैं कहा एक भी नहीं तेरे पीछे आया है। ते जदों बाबा खादिम रिजवी जांदा हुंदा सी, मुमताज कादरी जांदा हुंदा सी, एनू कहंदे ने असल फॉलोइंग है। ते मिर्जिया जी ओदी तेरी निकली है, इनू कहंदे ने गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे ने। कोई तेनू पूछण नहीं आया, ओ वेख ला कल्ला बनया पिया, ते ओ मुक गया जे, वेख लो जज़ाकल्लाह। कोई बंदा पूछण वाल कौन है, मिर्जा किधर गया, सारियां नू पता भी ना एदा को घर मौलवियां दा, ना प्यो मौलवी, ना गुआंढी मौलवी। मैं बक बक सामने बैठा कैमरे दे वलियां दे खिलाफ भौंकदा पिया, दे भौंकदा पिया। तो वो लोग इसलिए सुनते थे कि शायद ये भी को मजहबी रंग है, तो ये को बंदियां वाली गल वो नहीं थी। लेकिन देखो 8 दिनों तो बाद मुक गया। और जिदा नहीं सी कि यजीद हुंदा सी ते मुक गया, उदा ही है कि मिर्जा हुंदा सी तो मुक गया। अल्लाह खैर सल्ला। हुजूर का दीन कल भी सलामत था, हुजूर का दीन आज भी सलामत है। तो उसको सुनने वाले अगर बैठे हैं तो आपको गैरत करनी चाहिए, और अगर कोई नहीं तो आप सबको उनको समझाना चाहिए। आपके फॉलोवरों में कोई अगर है बंदा तो मैं बात यह करूं, वो भी ये कहता था। उन्होंने किसी ने पूछा कि नबी पाक का मिलाद करना चाहिए, कहना हाँ नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद किया सी, तो रोजे तो अगे नहीं तुसी जा सकते। एवं मौलवी आ लैटां ते मिलाद ते झंडे ते मौलवी ते पैसे ते लंगर ते जनाब फलाना ते फलाना फलाना। जिद्दां उहदी आदत सी ना बक बक करदा, थ्रैशर तरह ते जीप चलदी सी ते बक बक करदा सी पूरी। ते फिर अलहमदुलिल्लाह मैं भी उहदे गिरेबान च हत्थ पा जिवें पाउण दा हक सीगा। साडे कई बंदे भी कई मैनू रोस गया भी यार तू बहुत ही सख्ती करदा पिया। मैं कहा यार उन्हें नबियां दे बारे की कुछ नहीं आख्या, यानी साडे हजूर दे बारे उन्हें लफ्ज इस्तेमाल किया भी हजूर जो मक्के आए ना तो मक्के वाले आखे छोकरा किधर आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, यार बाजारी बच्चे गल्लां कर सकते हैं, तो असीं इहनूं बगैरत कुत्ता भी नहीं फिर कह सकते। उसले तुहाडी गैरत जाग जाती, हजूर वाली क्यों नहीं जागदी? समझ आई ना? वलियां दे बारे की कहंदा है, कहंदा जदों फौत होए सन तो इन्हां दियां तां सलवारां लातियां सन। मैं कहा जदों तेरे अब्बे ने मरना लथनी थी ओदी भी है। समझ आ रही ना? ਇਹਦਾ मतलब क्या भाई, गुसल तो देना ही है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुसी ये माना भी ये इस्लाम है, ये तमीज है, ये तहजीब है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। यानी वलियां दे बारे ये जुमला क्यों, ये अपनी मां दे बारे क्यों नहीं कहंदा, ये अपने प्यो दे बारे क्यों नहीं कहंदा? तो इसका मतलब है दुश्मनी वलियों से है। तवज्जो है ना मेरे अजीजों की? तो इस बात को जरा समझने की कोशिश कर। इतना बड़ा गुस्ताख कि जो सहाबा इकराम, मैं ना भी खा सका जो चोर की सजा मेरी है। साडे कई कमीने बंदे मानते भी थे ना मादरत दे नाल, कमीने बंदे होंदे जे जेड़े एवें प्यो बनाई फिरदे जे। सहाबा के बारे में कहता ये लौंडे लपाड़े। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ना बखा सका जो चोर की सजा मेरी है। एडे बेहया बच्चे साडे जिन्होंने समझ नहीं आउंदी पई जनाब। अली भाई घर लै जा, एडा तेनू चंगा लगदा, तेनू शर्म ते या नहीं आउंदी यार? इतना इंटरनेशनल गुस्ताख है ये, मैं सिर्फ बता। और हमारे नबी के बारे में लफ्ज दज्जाल, अस्तगफिरुल्लाह, कज़्ज़ाबा हो दज्जाला, ये अल्लाह का वो सच्चा नबी है। कसम खुदा की सारे नबी भी इनका उम्मती बनने के लिए तरस रहे थे। तो गल्लां करना साडे नबी दे बारे, तेनू शर्म ते या नहीं आउंदी? समझ आ रही? ये सिर्फ गैरत जगा रहा हूं। सियाने कहते हैं हलाल दी टाकी लगी होवे ना तो गल तां ही समझ आउंदी है। और आप सुन्नी आशिके मुस्तफा हैं, हुजूर के दीवाने, इसलिए बात समझा रहा हूं आपको। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने पाकिस्तान के इदारों को जिन्होंने पकड़कर इसको लगाम डाली है। वैसे बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं किस चीज का इंतजार रहा, लेकिन फड़ लिया तो चंगा है। हुणे आवे ना उत्थे जावे जिथे वड्डा मिर्जा हुंदा अजकल, ये नानकियां दे जावे, ये बंदियां च रहने दे काबिल नहीं। क्योंकि ये मुल्क गुस्ताखों का नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीवानों का मुल्क है ना। तो वो भी यही बक बक किया करता था, ओ जी नबी पाक दा मिलाद बस रोजा रख के मनाओ तो और कुछ ना करो।
क्यों आखे नबी पाक ने और कुछ नहीं किया। तो मैं कहा नबी पाक ने नेट ते बह के तो कुछ नहीं सी किया, तू फिर हट ना पीछे आ, मैं बक बक करन दिया। नबी पाक ने स्पीकर ते बह के कोई सी दीन बयान किया, नबी पाक ने तो कैमरे ते कोई सी किया। तैनू मिलाद वारी याद आ गया है भी हजूर ने फलां काम किया, फिर इत्थे क्यों नहीं याद आउंदा? नबी पाक के जमाने में जो जिहाद था वो तो तीर तलवार नेजे के साथ था। हुण जिन्नियां जिहादी तंजीम वाले सारे जनाब कलाशन गोपा चुकी फिरदे ने, इत्थे तुहानू क्यों नहीं याद आउंदा नबी पाक दा जमाना कि हजूर के जमाने में जैसा जिहाद था? नहीं जी कारी साहब जमाना बदल गया, दौर बदल गया, असला बदल गया, तो ये जमाने की रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो इसलिए अब तीर तलवार नेजा होगा तो हम मुकाबला कैसे करेंगे? मैं क्या जिहाद वास्ते जमाना बदल गया, मीलाद वास्ते कोई नहीं बदलिया। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? लोगों को हर बंदा अपने लीडर के नारे लगाता है, झंडा लाइट बैनर सब कुछ करते हैं। असं भी जमाने नूं दसांगे जनाब साडे नबी वर्गा लीडर मां ने जम्मिया ही नहीं। असल ये मिलाद का मकसद होता है। मेरे अजीज मेरे भाई हमें समझना चाहिए। तो अर्ज करने का मकसद ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी जो आमद है इस पर खुशी मनाने का हुक्म हमें अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। कोई भी रहमत व फजल मिले खुशी मनाओ। और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह जिनके सदके में अल्लाह ने सारी खुशियां अता फरमाई हैं, तो फिर उनकी खुशी आप देखें। आप कुरान मजीद पढ़ें, आप 28वां पारा पढ़ें, आप सूरह सफ को पढ़ें, तवज्जो है मेरे हजरात की। उसके अंदर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम आप अपनी कौम को ना यकीन करें बिठाया करते थे और अपनी कौम के सामने खिताब किया करते थे। और पता क्या कहते थे? आप फरमाया करते थे मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इधर सुनिया जे, मुबश्शिरन फरमाते हैं मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं, बिरसूल ने एक रसूल की, बेबशरिन की नहीं। बोलो ना यार, एक रसूल की, मिन बादी जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद उनका नाम अहमद होगा। उलमा कहते हैं इसकी शरह पढ़ के देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े बड़े मजमे सजा के वहां पर मुस्तफा की आमद के तज़किरे फरमाया करते थे और अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया इसका। यानी जिनका आने से पहले तज़किरा है उनका जाने के बाद तज़किरा क्यों नहीं हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां पर बिरसूल कहा गया। पता चला नबी पाक नबी आते ही रसूल होता है। समझ आ रही है ना? बाद लोग कहते 40 साल तो बाद ने, पहलों कोई नहीं। मैं कहा जा काम कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे दिन बोल पे सन पंगूड़े दे विच, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। हालांकि किताब आपको बाद रिवायत के मुताबिक 27 साल, बादों में 33 साल इस उम्र में चल के मिली। तवज्जो है ना? अक्सर नबियों ने 40 साल की उम्र के अंदर ऐलान नबूवत किया, सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, या शायद चंद नबी और होंगे। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है पैदा होते तीसरे दिन के मैं नबी हूं। तो जो ईसा के भी इमाम थे वो 40 सालों के बाद बने थे। वो जा पाई कम कर, ये हमारी किताबों में लिखा है नबी फलौ का नफी बतन उम्मे ही, फरमाया नबी नबी होता है अगरचे मां के पेट में क्यों ना हो, वो नबी ही होता है। अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है। समझ आई? इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह, फरमा अल्लाह ने चुन लिया आदम को भी नूह को भी। जिनको रब चुन ले उनको अल्लाह पहले ही मकाम मर्तबे अता फरमा देता है। अल्लाह ने जो इजहार का हुक्म दिया वो 40 सालों के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को इजहार का हुक्म दिया था। यह है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बशारतें सुना रहे हैं। और फिर अगर आप तवज्जो करें तो एक और बात सुनाऊं। पहली जितनी उम्मतें थी बिल्कुल यहूदी ईसाई, ये कुरान में है। कुरान में जब वो जंगें लड़ते थे ना तो पता है वो फतह याब कैसे होते थे? वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जितने लोग नबी पाक के आने से पहले यहूदी ईसाई जंगें लड़ते थे तो वो मेरे नबी का वसीला देते थे कि आखिरी नबी जो आने वाला उसका वसीला है, हमें फतह दे दे। अल्लाह मुस्तफा का वसीला सुनकर उनको फतह अता फरमा देता था। ये कुरान में है। अजीज़ान गिरामी इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस है कि जो पहली उम्मतें थीं वो जब जज़ाकल्लाह वो जब दुआ करती और जंग में जाती हुजूर का वसीला देती थी। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, दाएं बाएं मैंने सबके चेहरे चेक करने हैं। वो जब नबी का वसीला देते तो अल्लाह फतह अता फरमा देता। यार साडे नबी अजे आए नहीं सन ते तां भी वसीला चलदा सी ते हुण ते आ गए ने ना।
ਤੇ ਹੁਣ ਵਸੀਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਵਸੀਲਾ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ कबूल करता है, ਤੇ मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती वसीला दें तो रब क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? तवज्जो है ना? तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरी जान। तो ये मैं बता रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा से पहले नबी पाक का वसीला दिया जाता था। और इधर सुनिया जे, आ भी कुरान ही जे, एक तीसरी गल भी सुन लो। नबी पाक जब दुनिया में आ गए ना, वो यहूदी ईसाई इतना नबी पाक का तस्करा किया करते थे, उनकी किताबों में तस्करे थे ही मेरे नबी के ना जी, इतने तस्करे करते थे। अब कुरान बता क्या कहता है? अल्लाह की कसम स्वाद आ जाएगा सुन के। फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, फरमाया वो नबी पाक को ऐसे पहचानते थे, देख दे आई जैसे बंदा अपने बेटे को पहचान जाता ना, उन्हें यकीन है कि मेरा ही पुत्र है। इसी तरह यकीन था कि ये सच्चा मोहम्मद यही है। लेकिन मन्ने क्यों नहीं? हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, फरमाया कि वो हसद में आ गए कि आज अगर हमने इनको मान लिया ना तो फिर तो जनाब साड़ी दुकान ही बंद हो जानी है। सारे जिमें अजकल के डब्बे पीर अपने दरबार बना के बैठे ना, कहते मौलवियों की लैन हो रहा, पीरां दी हो रहा। पता चलिया जी मौलवी इत्थे आ गए तो सानू किहने पूछना है? यही हिसाब उदों के ड्रामेबाजां दा सी। उन्हें आख्या जे सारे नबी पाक कोल चल गए तो सानू किहने पूछना है? ओ बोलो तो सही ना। तो इस वास्ते आस्ताना भी पीर भी पढ़िया लिखा हो तो ही स्वाद है। जो भंगी चरसी नशई साढ़े सिर ते हो गया सवार ना, बोलो कि सौं तो नहीं गए है सदना। तो तुसी मैनू दोबारा कोई नहीं है, तो मैनू है पक। लेकिन गल जरा खुल के सुनो जी मैं गल आपकी खिदमत में अर्ज करता पाया। देखो पीरी मुरीदी नूं मैं खुद हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मदनी चैनल वाले पीर का मुरीद हूं मैं। लेकिन पीर बंदे दा कोई चजदा ते होवे ना जनाब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत देवे। मैनू एक बार तकरीर कर लेंदा। मैं जी बात अर्ज कर रहा ना, इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। पीर का मतलब की हुंदा है? बुजुर्ग। और आसान लफ्जां दे विच मुरशिद, जिहड़ा तैनू रास्ता हिदायत ते लैके आवे। ते जिहड़ा आप ही बेहदायता है वो तैनू कादी हिदायत देवेगा? असी मुरशद पता किहनू समझिया? जिहड़ा किसी पीर के घर जम पवे। ओ यार वो जिहड़ा गुजर गया वो तो कोई सी, आ की आ। समझ आ रही मेरी बात की? तो हर पीर के घर पैदा होने वाला बच्चा पीर हो सकता नहीं, इस बात से समझा करें। वैसे ही आप आसान लफ्जों में समझ जाएं तो आपको पता चले, पीर वो होता है जो बंदे को हिदायत देता है, जो बंदे की तरबियत करता है, जो बंदे को बताता है कि तुमने ऐसे नेक अमल करने हैं, ऐसे अपने आप को संभालना है। तो जो आप ही बेहदायता है, समझ आ रही? लेकिन अकीदत के अंदर हम कहते हैं एदा बुजुर्ग है, दसी दसी जुम्मी रखने। इधर देखो ना यार, यही तो बात है। हम उनकी वजह से इनका हया करते हैं, तो नबी की वजह से सहाबा का हया क्यों नहीं करते हैं? नबी की वजह से अहले बैत का हया क्यों नहीं करते हैं? बोलो ना यार। अगर पीर दा इन्ना का हया है तो सारे नबियां दे पीर दा हया क्यों नहीं है? ये हमें समझना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें बाअदब रहना है, हमें कभी भी बेअदब नहीं बनना है। तो बात ये बता रहा हूं, जितने यहूदी थे वो नबी पाक को पहचानते थे। कैसे? जिवें बंदे नूं अपने पुत्र दा यकीन हुंदा ना भी आ मेरा ही है, उन्हें उन्होंने यकीन सी भी आ सच्चा नबी है, पर वो नहीं मिलता। अच्छा, इन्ना यकीन किवें हो गया? इन्ना यकीन होया सी कि नबी पाक दे तज़किरे हुंदे सन, महफिलां हुंदियां सन। अज कईयां नूं तकलीफ हुंदी है नबी पाक की महफिल सज गई है, इन्ना नबी पाक दा जिक्र क्यों करदे हो? तो मैं आ गए तो पहलों भी हुंदा सी। और अल्लाह ने तो खुद फरमाया वरफअना लक जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद फरमा दिया है। नमाज में साथ है, अजान में साथ है, कुरान में साथ है, कलमे में साथ है। रह गई सी सोनिया कबर, ओथे भी नाल ही है। ते फिर हशर ते जन्नत, जन्नत दे एक बूहे ते नबी पाक दा नाम है, दूए ते अल्लाह दा नाम है। हर पत्ता जिहड़ा ना ओदे एक पासे अल्लाह दा नाम है, दूए पासे नबी दा नाम है। आजकल कई बंदे होंदे ने वो मसीत ते बना ना देखन या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा दौड़ जाते हैं। हदायतुल्लाह यहाँ देखो नाम किसका लिखा, हुई रहमतुल्लाह यहाँ नहीं आएंगे हम, हाँ उतों ही अड़ जाते हैं। अल्लाह के साथ रसूल को, ये तो शिरक हो गया है। मैं क्या पुत्र जन्नत भी को नवी लभी फिर जेड़ी अल्लाह ने बनाई है ना, ओदे बूहे ते अल्लाह दे नाल रसूल दा ही नाम लिखे होया ही। ते जन्नत तो इलावा तेनों नवी जन्नत नहीं लभनी, फिर वो गल जन्नत वाली होनी आ। तो मैं क्या अज फिर उत्थे जा जिथे अल्लाह रसूल दा नाम लिखे है। तवज्जो है ना? बोलो ना सोने हो, चुप ही बैठे हो यार। तुसी इंतजार चो मौलवी सुर लाएगा, मैं को नहीं जे सुर शुर लाउणी ना, मेरी हैगी आ। मैं इंदियां गल्लां ही तुहानूं सुणाणीआं जे जिहदे नाल तुहाडा अकीदा ठीक होवे, तुहानूं समझ आवे भी किसी ने कोई गल सुनाई है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम सुन के मुसलमान को तो खुशी होनी चाहिए ना। तो आपके तस्करे और आपका नाम सुनकर अगर कोई दिल तंग करता है तो किहड़े हिसाब दा मुसलमान है भाईया?
अपनी तेरी दाल को नहीं गलनी, तू जा जिधर दा है जा है। और अगली बात सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद है ये पहलों में मशहूर है और फिर बाद वालों में मशहूर है, और कुरान में मैंने सारी बात बतलाई है। चले जाए मेरे बेटे, चले जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, जल्दी जल्दी चले जाया करें, जरा सुभान अल्लाह फरमा दें आप हज़रात। ये भी तो मारना है ना, बच्चों भी उठा के बिठाओ तो क्लिप कट के कहते मौलवी साहब ने बच्चे एन करता यार की यार इस कौम नूं किहड़े पासे असीं जाइए, पास मुसीबत नूं गए हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ कैमरा है ना जी गल नूं घुमाउणा, ये कैमरा काहदा, शैतान बहुत है, यकीन करो कई शैतान बैठे ने ना जी, होर तो साडी गल को हत्थी नहीं आउंदी, ते इदां दी मौलवी साहब ने बच्चे कोई ये कह दिया फलाने कोई ये कह दिया होया, ओ तैनूं तो कुछ नहीं आखिया छणकणिया, तू एवें ही सड़ी जाना। असल ओनू पीड़ होर हुंदी है, और जिवें बाबा खादिम रिजवी कहंदा पीड़ा होर ते फकीयां, समझ आई ना जी। ये जिन्ने काले पीले हुंदे जे फिर अपने चैनलों ते साडे लाउंदे जे, ओ हुंदे कालियां दे ही आ, ते मैं कहा काले सड़दे ही रहोगे, ਇੱਥੇ भी काले अगे भी काले, दिल दे भी काले, नीयत दे भी काले, मुंह दे भी काले हैं इंशाअल्लाह। ते बाकी रह गया सुन्नी, ये अमल दा कमजोर हो सकता है, लेकिन इहदा चेहरा वेख तेनू चमकदा ही नजर आएगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के हवाले से बता रहा था कि पहली उम्मतें, पहले नबी, वो नबी पाक की आमद के तज़किरे करते, दुआ करते, अल्लाह कबूल फरमाता है, पहचानते हैं जैसे बंदा अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन फिर भी हसद में आ गए। तो मैं सिर्फ आपकी खिदमत में बात यह समझा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सेलिब्रेट किया करें, खुशी का इजहार किया करें। और आपके ये इल्म होना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा माजिदा के शिकमे अथर में आए ना, तो हजरत अम्मा आमना फरमाती हैं मैंने ना अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, हजरत शीस अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, ये मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में, और आके क्या कहते हैं, हुरो गिल्मा मेरी ख्वाब में। इको ही गल कर देने, आमना तू बड़े नसीबों वाली है, जो तेरा बेटा है वो पूरी दुनिया का सरदार और नबियों का सुल्तान बन के जलवागर होने वाला है। ये बशारतें दी जा रही हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद। अभी आप वालदा के शिकम में आए, अल्लाह ने उस पूरे साल के अंदर वक्फे वक्फे से बारिशें बरसाई, हर तरफ हरियाई हो गई, जानवरों जिदा कहते ना बारिशा होने तो पट्ठा दत्था बहुत हो जाता है, समझ आए। तो वक्फे वक्फे से अब तो अचानक से बारिशें आ रही हैं और सैलाबी सूरत हाल है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए जो सैलाब से मुतासिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उस आने वाले पूरे साल में वक्फे वक्फे से बारिशें, और फिर जानवर मोटे हो गए खा खा के, फिर उसके बाद दूध ज्यादा हो गया, हर तरफ चश्मे नदियां भर गई, खुशी का इजहार है, क्यों हजूर आ रहे हैं। और आपको पता है अरबी लोग जो थे ना, इनकी एक रिवायत है, हर साल का नाम रखते हैं, भी इस साल दा की नाम है, इस साल दा की नाम है। नबी पाक जिस साल पैदा हुए थे उस साल का नाम था आमुल फरहत वल इब्तिहाज, कहते थे बहारों और खुशियों का साल है ये। हालांकि उनको पता ही नहीं था कि ये आए कौन है जिसकी वजह से इतनी खुशियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था, लेकिन अल्लाह ने पूरे साल को बहारों वाला साल बना दिया था। अल्लाह ने पूरे साल में बारिशें बरसाई, अल्लाह ने पूरे साल में जानवरों के लिए, इंसानों के लिए बिल्कुल जो कहत था वो खत्म हो गया, हर तरफ खुशियां खुशियां, क्यों हजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आमद हो रही है। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आना था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जन्नत को सजा दो, इसके दरवाजे खोल दो, और फरमाया जहन्नम को बंद कर दो, और फरमाया आज की रात किसी औरत को बेटी ना देना, बेटे अता फरमा दो। क्यों? फरमाया इनको बेटियां दी जाए तो इनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, ये मुस्तफा की आमद है, हुजूर का मिलाद है, हमने किसी को नाराज नहीं होने देना, सबको खुश कर देना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बेटे तकसीम फरमाए, और फिर जब मेरे नबी पाक आए, इमाम सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, अल्लाह ने आसमान के सितारे हजरत अम्मा आमना की छत के करीब फरमा दिए थे, हजरत अम्मा आमना की छत के करीब वो सितारे। और यहां पर मैं एक छोटी सी बात, इधर देखें, मैंने जिस मुहद्दिस का हवाला दिया ना, ये कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है कि थोड़ा दिल करे तो गल मान लो, दिल करे तो ना मनो। 72 वारी जागदिया नबी पाक की जियारत हुई है इस बंदे नूं, हाँ ये याद रखना। और फिर इस बात को अगर आप थोड़ा और समझे तो मैं अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मैंने कहा नबी पाक जिस रात पैदा हुए ना, आसमान के सितारे बिल्कुल हजरत आमना की छत के करीब आ गए थे। 10 खान लैटा होइयां कि ना होइयां, लैटेंगे होगा ही ना, तो मैं क्या मैं तारे नहीं ला सकता, मैनू चैना दियां लड़ियां तो ला लेने दे, इत्थे ही मरी जाते हो। इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं पूछा तो सही ना, खुदा दियो बंदियो की हो गया है, ये बकायदा रिवायात में है। और फिर कईयां नू झंडे तो बड़ी तकलीफ है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यकीन फरमाएं,
कोई बंदा अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपनी जमात का झंडा, सियासी हो या मजहबी हो, कुरान व हदीस से नहीं दिखा सकता। लेकिन मीलाद का झंडा हम आपको हदीस से साबित करेंगे कि नबी पाक जब आए थे तो अल्लाह ने झंडे लगवाए थे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया एक झंडा मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक काबे की छत पे लगाओ। कहा क्यों? फरमाया हमारे हबीब की आमद होने वाली है। मशरिक और मगरिब इसलिए कि अब ये सल्तनत मुस्तफा की है, मशरिक से मगरिब तक। काबे की छत के ऊपर इसलिए कि जी अल्लाह के घर से झंडा लग सकता है, तुहाडे घरां ते क्यों नहीं लग सकता? तो जो है कि कोई नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, इधर देखना, अगर समझे तो तुहानू किसी भी बंदा पार्टी का हो ना, झंडा वो घर से लगा, दूरों पता लगता है पीपी का है, यह पीटीआई का है, यह नून लीग वालियां का है। झंडे तो ही बंदा पछाणिया जाता है। तो जिहदे घर से मदीने वाले का झंडा लगा हुआ, पता लग जाना हजूर का है। इस वास्ते झंडा लाया करो भाजी, पता लगे तू है किहदा है। इसलिए, और ये तो फिर हदीस से भी साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, अगली बात भी सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकम अथर अनवर में जब जलवागर हुए ना, मक्के की औरतों का एक रिवाज था कि वो हामला औरत को कड़े पहना देती थी। आज जेडे कई मुंडे कड़े पा लेंगे ना, सुनो, ये मक्के के काफरों की अलामतें और मक्के की काफरों की जहालतें हैं जी आज तक साढ़े पाइया जांदियां जे। तो तवज्जो है, मैं हवाला दे रहा हूं, वीडियो चलती भी, मैं जिम्मेदार हां जनाब। किताब लाइव भी चल रहा है, किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद। इसके अंदर ये बात मौजूद है विलादत वाले चैप्टर में। औरतें आ गई हजरत अम्मा आमना के पास और आके कहने लगी कि असी तेनू कड़े पवाने ने, साडा ये टोना है तो टोटका है कि जो औरत हामला हो और कड़े पहन ले ना, ये एक जाहिलों की रस्म थी, उन काफरों की रस्म थी। तो वो फिर बच्चा जोड़ा है ना कि वो सही सलामत पैदा हो जाता है। आप तो चूंकि जदों तो नबी पाक मुबारक पेट दे विच आए थे, आप तो अच्छे ख्वाब वेखदे, आपनू पता सी भी मेरा बच्चा बड़ा ही बरकत आला है। ते आपने गल ते सारी ना खोली, पर उन्होंने आख्या मैं नहीं कड़ा पाउणा। ते बीबियां किथे खलोण भाजी, ये तो कट्ठियां हो जान तो आहो गल तो तुहानू सारी समझ आ जानी चाहिए है। ये हो गई कट्ठियां, ये कहने असीं ते काम करना ही करना है। अम्मा आमना ने फरमाया अच्छा तुसीं राज लो जनाब। उन्होंने ना कड़े पा छड्डे हजरत अम्मा आमना के हत्थां दे विच। दूए दिन जो आईयां तो हथ विले ते कड़े कोई नहीं। कहनियां नहीं आमना कड़े किथे ने? आपने फरमाया उरे तुहानू तुहाडे कड़े दियां शक्लां विखावां। जो विखाया ना तो सारे टोटे टोटे होए पै सन जनाब। उन्हें आख्या आमना ये किहने तोड़े ने? फरमाया मैं तो नहीं तोड़े, पर साइयां ने आपे ही तोड़े ने। समझ आ रही मेरी बात की गल? सुनिया जे सारे मेरे भरा, मेरे सज्जन, मेरे संगी। नबी ओ बीबियां कहंदे ए तो लगदा कुछ हो जाना। अम्मा आमना मुस्कुराउण लग पईयां भी मैं हुण तुहानू विचली गल किदां दसां है। इसे तो कहंदे ने ना खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। वो तुहानू की पता मैं की वेखनी पईयां, तुहानू कड़ियां दी पई आ। उन्हें आख्या भी ये लगता है मामला ना खराब हो जाना है। तो हजरत अम्मा आमना ने इको ही आख्या, फरमाया जेड़ा मेरा बेटा पैदा होना ना, उन्हें सारियां दे मामले ही सही कर छड़ने ने, मैनू इन्ना पता है। आ पहलों दस दियां पईयां सन। लो जी, वक्त गुजरिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया ते जलवागर होए ते जनाब सारियां बारां वेखियां। मक्के दी औरतां फिर आ गई दूए दिन। उन्होंने ना एक होर उन्हां दा एक ड्रामा ते रवाज चलदा सी, सुनिया जे। उन्होंने ना इस तरह जिवें स्टेज बने ना, एक पत्थर रखिया सी, ओहदे उत्ते न्याणा रख के तो रात पूरी घड़ा ओहदे उत्ते दे छड़दियां सन। तो जे सवेरे न्याणा जिंदा निकल आवे ना तो कहंदियां सन भी ये बड़ा बहादुर ते बड़ा ताकतवर न्याणा। तो जे फौत हो जाता फिर तो फौत जो हो जाता। ये भी सुबुलुल हुदा वर रशाद दे अंदर लिखिया जे। उन्होंने आख्या कि आमना असीं तेरे पुत्तर नूं भी ले जाना है तो घड़े थले रखना है। तो फरमाया कि घड़े तो याद नहीं कि हुण घड़े वाल भी जाना जे। उन्होंने आख्या भी असीं ते काम करना ही करना है। आपने फरमाया अच्छा तुसीं रज लो, साडी खैर है। तवज्जो, नबी पाक नूं उत्थे चल के लिटाया, उत्ते दिता घड़ा। अजे हट के हजरत अम्मा आमना तक आईयां ने, पिछों ठा दी आवाज आई ना, दौड़ के जो गईयां देखिया घड़ा टुटा पिया सी ते नबी पाक मुस्कुराउंदे पै सन उत्थे जनाब। समझ आउंदी पई है? इत्थे साहिब सुबुलुल हुदा वर रशाद ए मुहद्दिस ने जिन्होंने एक बहुत बड़ा नुकता लिखा है। फरमाते ने नबी पाक अजे दुनिया ते आए नहीं, अपनी वालदा दे शिकम अथर दे विच सन ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गंदियां रस्मां तोड़ छड़ियां सन। साडा ज कसूर है, अज भी कई च रस्मां पाईयां जांदियां, घड़ियां वालियां भी ते कड़ियां वाले। आ कई मुंडे कड़े पा के बैठे जी, शर्म हिया नहीं आउंदी। नबी पाक ने जदों अपनी मां नूं नहीं पाउण दित्ता, तैनूं किदां पाण देणगे? मैनूं दस ते सही ना। साडे अंदर ये शऊर ही कोई नहीं, सानूं पता नहीं बे शुरू कित्थों होए ने। लेकिन अज मैं तुहानूं दसी जाना, कोई इहदा इस्लाम दे नाल ताल्लुक नहीं है, इहदी इजाजत ही नहीं पाण दी। और अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात और कह सकता हूं
ਕਈ ਸਾਡੇ ਐਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ फैशन होता है। मैं क्या बल्ले, फैशन भी लानत भी फैशन समझी आई भाई। बहरहाल खैर हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है मुअज्जिन है आजान देना, आजान दे जावांगे जो दिल करे नमाज पढ़ लै। ये आजान हक है जो हम दे रहे हैं। ये मुश्किल होंगी है, मैनू पता तुसीं बहुत सारे पैसे बनाई बैठे हो, मैं सुर शुर लावां तुसीं सारे सिट्टो जान दे जना, लेकिन तुहानू नहीं सुर लगनी। ते जिहड़ी मैं तकरीर करदा पिया बज़ाहिर तो वेख्या जाए तो नुकसान होंदा पिया, लेकिन अल्लाह की कसमें बड़ा फायदा होंदा पिया। मैं कसम चुकी है फायदा होंदा पिया। उसदी वजह है कि तुहाडी सलाह पई होंदी है। यही असल मकसद है, सारा कुछ पैसा नहीं होंदा। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना। ओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कड़े भी भन छड़े ते घड़े भी भन छड़े। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਦੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖੇ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਮਾਝ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ 2-3 ਕੰਮ ਤੇ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਤ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਣੇ ਕੱਟ ਪਰਾਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਰੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਲੇ ਕੁੱਟ ਕੰਜਰ ਨਚਾ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਡ ਡੱਕ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10,000। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਰਸਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गंदियां रस्मां तोड़ छड़ियां, और फिर होया कि नबी पाक अलैहि सलाम अपनी मशहूर हो गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे भाई एक बेटा आमना दे घर पे नाम मुहम्मद ते है बड़ी बरकत वाला, बड़ा मशहूर हो गया। और मशहूरी किस दर्जे की जरा सुनिया जे। हजरत अम्मा हलीमा पाक रजी अल्लाह तआला जेड़े हजूर दी दाई है, अरब दा रिवाज सी बच्चा पैदा होके ना पिंडा च घल छड़ दियां सन, उत्थे दी फसी वो बलीग बोली और उत्थे वो चलना फिरना सीख के तो फिर अपने माँ बाप के कोल आउंदे हुंदे सी। समझ आई ना जी? तो जो हजरत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैण वास्ते आईयां ना, बड़ियां दाइयां ने नबी पाक नूं आके वेख्या पर छड़ के चल जांदियां सी भी इन्हां दे ना वालिद फौत हो गए ने ते किहने चाह पूरे करने ने। अम्मा हलीमा ने जदों वेख्या ना ते नबी पाक मुस्कुराए थोड़े जाए, यानी रिस्पॉन्स कीता ना, तो आप नूं ना बड़े ही पसंद आए नबी पाक। ते अपने शौहर नूं कहंदियां ने कि बच्चे दा वालिद जिहड़ा ना वो तो हो गया फौत, लेकिन गल ये कि बच्चा सोहना बड़ा बड़ी बरकत वाला लगता है, जे तुसी आखो तो मैं लै ना आवां। उन्हें आख्या आमना हलीमा खाली भी तो जाना है, चल तू लै ही आ। तवज्जो है मेरे भरावां दी कि कोई नहीं जनाब? लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूं लिया ना। हुण अम्मा हलीमा की गल सुनिया जी, मैं तुहानूं दसदा भी हजूर की बरकत क्या है। आप फरमाउंदियां ने कि मैं बिल्कुल कमजोर जिसम वाली सी, यानी बच्चे नूं दुध पिलाउणा हुंदा सी ना ते जिवें फाके की वजह तो जिसम च ताकत ही नहीं सी हुंदी। फरमाया जदों मैं नबी पाक नूं झोली च रखिया ते अल्लाह ने मेरे जिसम की सारी ताकत नूं बहाल फरमा छड़िया। और इत्थे एक जुमला सुनिया जे, नुकता जे मैं समझा सकिया तो तुहानूं झस आ जाएगी। ए पुत्र मोबाइल वाले एक गल सुनिया जे बड़ी स्वादी जई, इधर वेख्या जे भरावो सारे। नबी पाक अलैहि सलाम ना हजरत अम्मा हलीमा पाक दाई जानिब तो आपने दुध मुबारक पीता ते बाई जानिब तो पेश किया ते आपने को नहीं पीता। वड्डी उम्र दे नबी पाक ने ते किने सवाल किया भी अम्मा हलीमा फरमाउंदियां सन
ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਬੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਿਆ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਪਾਕ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣੋ, ਬਰਕਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਗਈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਜ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਵਾਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਰਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਜੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਜਾਂ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਸੀ, 3 ਕੌਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੋਸੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ऐ जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान अकदस। मेरे दोस्तों नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर हज़रत अम्मा हलीमा सादिया आप दी सवारी ते जदों तशरीफ फरमा होए ना, झोली चुकिया सी ते सवारी सब तो लागर सी, लेकिन एडी तेज टुरी ना, टुरदी सारियां नूं कट गई। तो जिन्नियां दाइयां आईयां सन ना जी, उन्होंने आख्या नहीं हलीमा ये जदों तू आई सी सारियां तो पहलों टुरी सी ते सारियां तो बाद च मक्के अपणीआं तू हैं, तेरी सवारी बड़ी लागर सी ते हुणे सवारी वटा लई है। अम्मा हलीमा फरमाउण लगियां सवारी नहीं वटाई पर अज सवार नवां आया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मुबारक बरकत सी। आका करीम अलैहिस्सलाम और यह गल सुनिया जे, नबी पाक जिस जानवर ते बह जांदे सी ना, वो एडी बरकत वाला हुंदा, सारी जाति कदी बुढ़ा नहीं सी हुंदा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मोजज़ा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना एक बच्चा सी आपदे कोल ते आप पानी पी रहे सी, तो आपने थोड़ा जिहा पानी ना उहदे उत्ते जिवें मुहब्बत दे नाल बंदा बच्चे नूं ला छड़दा पानी, इंज लाया सारी हयाती उहदी नस्ल चों खुशबू आउंदी रही जे। नबी पाक दा पसीना खुशबू वास्ते लैके जांदे सन ते नबी पाक दे पसीने नूं काफिर भी लैके, तुसीं कहो काफिर किवें ले जांदे सन, वो ना मुसलमान औरतां नूं घल्लदे सन भी साडी धी दी शादी असीं खुशबू लाउणी है ते अपने नबी दा पसीना लैके आओ। वो नबी पाक दा पसीना जा हजूर भी नहीं से रोकदे, पता क्यों? नबी पाक दा पसीना जिन्हों लग जाता सी ना, अल्लाह दो बरकतां दिंदा सी। एक तो वह कलमा पढ़ लेंदे सी, दूआ उन्हां दीयां कई नस्लां दे विचों हजूर दी खुशबू आउंदी रहिंदी सी। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल मुबारक सी जनाब। समझ आ रही है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों हज़रत अम्मा हलीमा सादिया दे घर गए ना, दो गल्लां और सुना के मैं तुहाडे कोल इजाजत मंगांगा। ये चूंकि मिलाद दी महफिल है ते हजूर दी ओ मिलाद विलादत वालियां बातां सुना रहा मैं तुहानूं। नबी पाक उत्ते तशरीफ लैके गए ना, ते हज़रत अम्मा हलीमा नूं सवेरे औरतां ने घेर लिया। नहीं हलीमा की हो गया, मक्कियों हो के की आई है, सारी रात तेरे घर दीवा बालदा रहा, एडी फजूल खर्ची ना कर, इत्थे तो खाण नूं कुछ नहीं लभण डिया, तू सारी सारी रात दीवे बालदी, इन्ना तेल तेरे कोल कित्थों आया है? ते हज़रत अम्मा हलीमा मुस्कुरा पईयां, फरमान लगियां चिराग नहीं बलदा ते रोशनी किधरों आउंदी है? फरमाया जिहड़ा बरकत वाला मुहम्मद आया ना, उहदे चेहरे तो कपड़ा हट जावे मेरा पूरा घर ही रोशन हो जाता है। मैनूं दसो मेरे नबी दी बरकत है कि नहीं है? दसो ना मेरे नबी दा नूर है कि नहीं है? ये हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमा रही ने। और फिर औरतां वेखण आउंदियां सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है मेरे सजना दी। नबी पाक दे चचा ने जिन्हां दा नाम है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन्हां जदों कलमा पढ़िया ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूं ना कहण लगे, हजूर मैं ना कलमा बड़ी पहलों पढ़ लेना सी, मैं बस अपने जिहड़े मक्के वाले लोग ने इन्हां तो डरदा सी, सरदारां तो बिना एवें मैनूं ताने देने ने। मैं कहंदे जदों आप बिल्कुल हज़रत अम्मा हलीमा दे कोल सी ना, ते मैं उदों दा ही तुहाडा मोहत केदा। ओ पुत्र ओए काके यार मेहरबानी करो ऐदां ना, ओए पुत्र बैठ जा मेरे बेटे बैठ जा, जिन्हें कुछ देना है इत्थे ही दे जो, अल्लाह दे बंदे अद्धी तो करप्शन हो जाती है।
बोलो सुभान अल्लाह यार, नाराज नहीं होए, उची बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। खैर बहरहाल भी पहला बंदा जिन्हें कुंज के इधर भी सिटे है, माशाअल्लाह। नहीं भाई इंसाफ वाले बंदे भी है गया। सुने बवे ना यारो सारे उठन लगे सी, मैं यार काम बहुत ही ना खराब हो जाए, अल्लाह तेन बरकत देवे। आ मैनू भी दे दो, सो मैं मलंग नूं दे ए आ दे और लिया आ मलंगा मेरी तरफ है ना, दरवेश है ये जरा आउंदा पिया, एदी भी खिदमत कर छड़िया जे है। हाँ जी बिस्मिल्लाह, आला भी मलंगा है काम हो गया जी, हुण अग्यों ना होवे तो तंग ना करी है। आ जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह मुहब्बत प्यार दे नाल। पुत्र बई थले बई कुंज लैने इन्हां ने, बह जा कुंज लैने। ओए उची तो बोलो ना यार, असल वो बच्चे ने ना फिर जीत ललचांदा ही रहंदा है ना जी। खैर बहरहाल तवज्जो मेरी तरफ करना मेरे अजीजों, बात खत्म करने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत अम्मा हलीमा सादिया दे घर गए ना, ते बरकत ही बरकत, सारे इलाके दे विच बरकत, जिथे हजूर होण तो बरकत ना होवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत पूरे इलाके दे विच मशहूर हो गई, और आका करीम अलैहिस्सलाम दी बरकत अज तक सानू मिलदी पई जे। आप पूछोगे भी आज तक बरकत की है, लो आ गल करके फिर मैं इजाजत मंगांगा। नबी पाक दे आउण तो पहले जिन्नियां उम्मतां गुजरियां जिले गुनाह करदियां सन ना, उन्हां दे मत्थे ते लिखिया जांदा सी, उन्हां दे चेहरे बिगड़ जांदे सी। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वजअल मिनहुमुल क़िरादत वल खनाज़ीर, फरमाया असी उन्हां नूं बांदर ते सूर बना छड़िया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये उम्मत भी वो गुनाह करदी पई है, लेकिन बच जाती है, चेहरे सलामत ने। वजह ये मेरे हजूर दी बरकत है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद, आप दी जलवा गरी, आप दी तशरीफ आवरी, और ये आप दा सबब है कि अज साडे चेहरे भी सलामत ने ते साडे घर बार भी सलामत ने। मेरे दोस्तों सानू चाहिए जिस नबी दे सदके अज असी बचे बैठे हैं ना, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मिलाद भी करिए ते उस नबी दी सीरत ते अमल भी करिए। नबी पाक दे सीरत दा सब तो वड्डा जिहड़ा पहलू है वो नमाज है। आवाज मट्ठी हो गई, बिल्कुल यकदम मट्ठी हो गई आवाज। सीरत मुस्तफा दा सब तो वड्डा पहलू केड़ा है? नमाज। दूसरा पहलू है तिलावत कुरान। तीसरा पहलू सीरत मुस्तफा दा अपने मां प्यो दा अदब करना, और चौथा अवाणियां गुआणियां दा हक देना, पंजवां सच बोलना। समझ आई? और उस तो बाद फिर जिन्नियां धोखे, मिलावट, फराड, दो नंबरी, झूठियां कसमां, इस हर चीज तो बचना, ये नबी पाक दी सीरत दा हिस्सा है। क्या मैं उम्मीद करा कि सीरत मुस्तफा ते भी अमल फरमाओगे? देखो पहलू असी सूरत बयान की है, हुण असी सीरत बयान करते पे हैं, और नबी पाक की जिहड़ी मुबारक सीरत है ना, यह सीरत के उत्ते अमल करना बहुत जरूरी है। अज साडे घरां दे विचों ना जी ये सीरत खत्म हो गई है, जिहदी वजह तो ये सारे मुआमलात पेश आते पे ने। असी अपने रिवाज, अपनियां रस्मां, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी सीरत है वह सब तो कमाल वाली सीरत है। अल्लाह करीम तुहाडी ते साडी अज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाक